के नाम पे आपके जो मन में आता है आप करते जाते हैं, बिना किसी और के बारे में, बिना प्रोटोकॉल के बारे में, बिना कायदे के बारे में सोचे। इसलिए अगर अब आप अवनी की जान बचाना चाहते हैं ना, तो आप वैसा करेंगे जैसा हम कह रहे हैं, वरना हम अभी के अभी डीएसपी सर को फोन लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो नतीजा होगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप अंदर चलना चाहते हैं तो आप हमारी हर बात मानेंगे, किसी बात में नाक नहीं घुसाएंगे, और जब तक हम परमिशन नहीं देते आप कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ ठीक है। तमीज से बोलिए। ठीक है मैडम। बेटर। चलिए। हसीना मैडम, आप? मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि ये आदमी तो अंधा है, इसे कैसे पता कौन आया है। आपके परफ्यूम से, ब्लैक क्लाउड परफ्यूम, इसको बहुत अच्छे से पहचानता हूं मैं। आपके साथ 2 लोग और हैं ना? एक तो वही मैडम है जो आपके साथ गाड़ी में थी, और ये तीसरे मेहमान शायद कोई मर्द हैं। भाई साहब माफ कीजिएगा, आपके पसीने की गंध यहां तक आ रही है। अरे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो देख नहीं सकता उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। आइए आइए प्लीज, वेलकम। चलिए। मैडम बताइए क्या बात थी? वो हम एक्चुअली हमारी वजह से आपको इतनी चोट लग गई, आप थोड़ा सा लंगड़ा कर भी चल रहे थे, सो हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए सोचा पूछ लें कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो। मैडम गिल्टी तो आप मुझे फील करा रही हैं। देखिए आपकी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं ही आपकी गाड़ी के सामने आ गया, बट ये अच्छा हुआ कि आपने ब्रेक लगा दिए वरना अभी मैं किसी हॉस्पिटल में पड़ा होता और अपनी हड्डियों का इलाज करा रहा होता। पानी मिलेगा प्लीज? जी जी बिल्कुल, 2 मिनट। जी जी। क्या? मुंह से बोलिए। बोलने के लिए मना किया है ना? परमिशन दे रहे हैं, बोलिए। टीवी। हाँ दिख रहा है टीवी तो इसे देखता कौन है? हाँ जानते हैं हम, मिलेगा, इस सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा। अरे 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 अरे, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। मैडम आप? जी हम वो आपका मदद करने आ गए थे हम यहाँ पे। नहीं नहीं, हम कर लेंगे, आप प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ हम जाते हैं, आप कर लीजिएगा। जा रहे हैं। मैडम सर बहुत बड़ा गड़बड़ है ना, मतलब मध्यम वर्गीय एक नेत्रहीन व्यक्ति के घर में उसके वो किचन के नीचे ड्रॉर होते हैं, उसमें नकद और बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी थी। ये पानी मैडम। जी जी शुक्रिया। हम पकड़ लेते हैं, आप दरवाजा खोलिए। कौन? राकेश, मेरे पैसे कब दे रहे हो? अरे दे दूंगा यार, पैसे भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। 2 शोज मिले हैं, काफी अच्छा बजट है। अगले हफ्ते घर पे दे जाऊंगा पैसे, ठीक है? ठीक है। कौन कौन था ये? वो राकेश मेरा एजेंट, मेरा काम देखता है। वो जितने भी शोज मिलते हैं ये इसी के थ्रू मिलते हैं और उसकी कमीशन लेता है वो। तो पिछले कुछ शोज का बैलेंस बचा हुआ है, वही पेमेंट मांगने आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं।
हम चलते हैं फिर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। निकल रहे हैं फिर हम। भाई छोटू बच्चा जल्दी ला, समोसा ठंडा हो जाएगा। अरे वो चुरा हुआ ओवन कहाँ है? भेज दिया। एक मिनट, वो काला कबूतर मिशन वाला फाइल सेफ है ना? उस्ताद इतनी सेफ है कि फाइल को नहीं पता कि कितनी सेफ है वो। जिसके घर में मैंने छुपाई है ना, वो फाइल देख ही नहीं सकता है। ये कहाँ रखी रे? उस्ताद ब्लाइंड मैन के हाउस में। आजकल सारा माल वही छुपाता हूँ, माय ओन लॉकर। वाओ ग्रेट छोटू, भगवान ग्रेट। रंग लाई रे बाबा। पुष्पा जी को फोन करता हूँ। एक मिनट में देखता हूँ, रुक। ओहो दीवान जी, आइए, ये मेरे दोस्त का घर है, आप मेहमान हैं। कैसे आना हुआ दीवान जी? तुम्हें तुम्हारा बिल्लो निवास वापस चाहिए? हाँ चाहिए। तो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा बिल्लो निवास वापस दिलवा सकता हूँ, और ये मेरा वादा है। वादा तो तोड़ने के लिए करते हैं, समझे आप? और मैं आपकी मदद क्यों करूं? आप तो मुझे चोर समझते हैं, है कि नहीं? चोर समझते हैं ना? फिर अरे समझता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा। आखिर लोहा ही लोहे को काटता है ना। नहीं, मैंने आजकल काटना छोड़ दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, यू नो। मैं कहावत बोल रहा हूँ। ओके मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी बैग चुरा ली है, मुझे उसे पकड़ना है। ओके, आप कंप्लेंट डाल दीजिए, मैं चोर को यूं पकड़ूंगा, यूं पकड़ ढूंढ निकलूंगा। आप बस Okay. सब ओके, निकलिए। थैंक यू, धन्यवाद दीवान अरे जी। बिल्लो, हाँ, प्यास लगी है, पानी पीना है। तो जाइए बाहर। पानी पीना पड़ेगा। ये भी अरे फ्रिज के अंदर कपड़े कौन रखता है? वॉशिंग मशीन। यहाँ होगा। आ जाइए। अबे तू, अरे इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। यही मेरी फाइल लेके भागा है, इसके पास मेरी बैग है। ये चोर है, इसने फाइल चुराई। चल लेके चल, थाने में लेके चल। जाके सीधा करता हूँ और फाइल वसूलता हूँ, ठीक है? चल। कैसे ट्रेनिंग ली रही इसने मेरी? ए बाप रे। मॉरल्स एथिक्स नाम की कोई चीज है नहीं और ऑर्डर्स फॉलो अप करते नहीं है। क्या कर रहे हैं ये इतनी देर से? ये कब किया आपने? लाइव टीवी? मॉरल और एथिक्स का तो पता नहीं हसीना मलिक, बट मेरी ड्यूटी से मेरा रिश्ता बहुत डायरेक्ट है। और ये कैमरा मैंने तभी लगा दिया था जब आप मुझे अंदर से बाहर आने के लिए बोल रही थी, ताकि हम वहाँ की हर एक्टिविटी पर डायरेक्ट नजर रख सकें। और क्योंकि चीता महाराज और संतोष शर्मा छुट्टी लेकर पिक्चर देखने गए हैं, तो यहाँ के कैमरे का लाइव टेलीकास्ट देखना हम तीनों की जिम्मेदारी होगी। तो इन शॉर्ट ये केस का सॉल्व होना महज वक्त की बात है। ठीक है, ये लिंक आप करिश्मा सिंह को भेज दीजिए, क्योंकि ये काम अब वो करेंगे। श्योर। करिश्मा सिंह, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस पर नजर रखेंगी, लगातार मॉनिटर करेंगे, और अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हमें इत्तला करेंगे। बिल्कुल मैडम सर, हमें बस प्रमाण का ही जरूरत है कि हमें पूरा यकीन है कि एक सॉन्ग रच रहा है अंधे होने का। इसको सब अच्छे से दिखाई देता है, इसका आंखें एकदम चौकस, और हो सकता है अवनी का अपहरण करता यही हो। और अगर अवनी इसके कब्जे में है तो हो सकता है कि वो उसके कोई नुकसान पहुंचा दे। हमें केयरफुल रहना होगा, पेशेंटली हैंडल करना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। जी ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिए। जय जय। चलिए चलाइए गाड़ी। जी। ये देखिए। हेलो करिश्मा सिंह, अलर्ट हो जाइए, कोई घर के अंदर घुस चुका है। खबरदार, हिलना मत, वरना ये गोली भेजे में और भेजा हवा में। रुको, घूमो। ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारी तो घूमो। अरे घूमो, क्या कर रही है ये? ठीक है, तो फिर हम भेजा ही उड़ा देते हैं। गोली में चलाना, गोली में चलाना। अरे हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, आपके होने वाले छोटे छोटे लल्ला की दादी, जो पता नहीं कब होंगे। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला जिसके भाग खुड़ गए, उसकी अम्मा।
वो नेत्रहीन बंदा बाहर क्या गया, आपने उसके घर को धर्मशाला बना दिया। क्या खोजने आई हैं आप चोरों की तरह यहाँ पे? अरे वो जो चोर है वो काला कबूतर मिश्र की फाइल चुरा के लेके आए थे ना, वही लेने आए थे। भाजा, ये देखिए मैडम सर, ये देखिए खोदा फाड़ और निकली सांस। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर देख रही है कैमरा वहाँ पे। हाँ, कैमरा है। हाँ, अब क्या छुपा रही हैं? जो देखना था वो देख लिया है। इनको लेकर आ रहे हैं मैडम सर, फिर बताएंगे आपको कि ये यहाँ क्या कर रही है। हाँ हाँ, आइए आइए। चलिए आइए। सुनिए तो आराम से, बचा आराम से। इनकी लाइफ। अरे ये देखो, आइए आइए, बताने की जहमत उठाएंगी क्या वरुण के घर पे क्या कर रही थी? चल बता मेरी बात को, पॉइंट बताने पड़ेगा। छोटू छोटू ये क्या है हसीना मलिक, मुझे इस नाम से कौन बुला रहा है? सॉरी सर, जय सर। छोटू, इनका भी मतलब इसका ही नाम छोटू है। आपको कौन कैसे छोटू बुलाएगा? और मैं इसको छोटू कैसे बुलाता हूँ? ए छोटू, ऐसे आपको कैसे छोटू बुलाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और ये तो भगवान है, मतलब इसका नाम भगवान है, मतलब इसको छोड़ दो। सर ये इसने मेरी बैग चुराई है। बता मेरी बैग कहाँ है? तूने चुराई थी या किसी ने कहा था? और वो बैग के अंदर फाइल है, वो कहाँ पर है? बताओ वरना मार मार के तंबूरा बना दूंगा। बोल कहाँ पर है फाइल? अरे बार बार ना क्या बोल रहा है? हाँ बोल फाइल कहाँ है? हाँ माँ 500 से शुरू होकर 5000 तक माना है। आपको चलता है तो बोलो, नहीं तो उसको बोलता हूँ बोलो। मिले 4.5 करना। हाँ? नहीं मानेगा वो। अच्छा 4700। हाँ, सब्जी लेने आए हो क्या? 5000 रिटर्न। कहाँ चल रहा है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। नेत्रहीन संबंधित केस चल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन हम नेत्रहीन नहीं हुए हैं पुष्पा जी। तब से देख रहे हैं खुसर पुसर करे जा रहे हैं आप दोनों। बताइए, समझाइए क्या है? वो बहुत दिनों से मिले नहीं ना हम, इसलिए। माँ, हसीना मैडम, हाँ हाँ, हम हैं यहाँ। आराम से बाबा। कोई चोर है यहाँ पर? नहीं, मैंने तो चोरी वोरी करना छोड़ दिया है। नहीं, तुम नहीं, वो चोर है यहाँ पर जो मेरे घर से दही चुराता है। आपको कैसे पता? खुशबू से। दही की? नहीं, उस चोर की। उसमें से तो बात आती है। हाँ, वही बात सुन के बता रहा हूँ कि वो चोर यहीं पर है। पकड़िए मैडम, उसे पकड़िए जल्दी। हाँ, पकड़ ही रखा है उसे, पकड़ रखा है। बता, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है मेरी, मुझे चाहिए वो। माँ समझाओ ना इसको, इसने कुछ नहीं किया है। ये छोड़ूंगा नहीं। चुप हो जाइए। निकलिए, सबके सब बाहर निकलिए, चलिए। छोटू चल। छोटू नहीं, छोटू भगवान और अरुण को छोड़कर बाकी सब बाहर निकलिए। हाँ ठीक है, चलिए सब चलिए बाहर। देखो हम जानते हैं कि तुम दोनों में से ही किसी ने अवनी को किडनैप किया है, इसलिए ड्रामा करना बंद करो और सच बताओ अवनी कहाँ है। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? एक शरीफ आदमी के बगैर मैं रोड तक क्रॉस नहीं कर सकता और मैं किडनैपिंग करूंगा? मैं ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता हूँ मैडम? और तुम? मैं क्या साहब, मैं तो सर टाइनी थीफ ऑफ बगदाद साहब, छोटा मोटा क्रिमिनल साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। किडनैपिंग इज अ जायंट क्राइम साहब, नो लेबल, बिग क्राइम। लुक एट माय फेस साहब, छोटा सा फेस साहब। मैं क्या आपको लगता हूँ ऐसा कर सकता हूँ? शक्ल से क्या फर्क पड़ता है? शक्ल से तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो भोले भाले, समझदार, ईमानदार लगते हैं, लेकिन फितरतन धोखेबाज होते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में उन्हें शर्म भी नहीं आती। करेक्ट मैडम, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। भरे पड़े ऐसे मर्द, ऐसे लोगों को तो फायर एट साइट कर देना चाहिए मैम। नहीं, मेरा मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते ना, कुछ तो बहुत ही डिसेंट टाइप्स, हैंडसम टाइप्स, गुड लुकिंग टाइप्स, जेंटलमैन टाइप्स मर्द भी होते हैं ना। तुम अपनी चोरी का पूरा माल अरुण कुमार के घर में छुपाते हो, उसकी सारी चीजें यूज करते हो, और वो जो लेटर था फिरौती का, उस पर जो इत्र की खुशबू थी वो भी अरुण कुमार की थी। और जाहिर सी बात है अरुण तो वो लेटर लिख नहीं सकता, वो लेटर तुमने लिखा था, मतलब अवनी के किडनैपर तुम हो। चिंदी चोरी कर सकता है, लेकिन किडनैपिंग, अपहरण, नो, इम्पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा लाडला चेला इसलिए। नहीं माँ, नहीं। माँ, लेटर इंग्लिश में है, वो अंग्रेजी कुछ जानता ही नहीं है, वो हिंदी भी नहीं समझता। मैंने उसको आसान सा शब्द लिखने को बोला, प्रद्युम्न, लिख बोले, नहीं लिखा। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में लेटर कैसे लिखेगा? सोचो माँ, सोचो। तो ये कैसे करेगा, लिखेगा लेटर? हेलो मैडम सर जी, ये जो छोटू नाम का इंसान है, हमें नहीं लगता ये अपहरण करता है।
कहा है कि उसको ना अंग्रेजी नहीं आता है लिखना, और वो जो फिरौती का लेटर था वो बिल्कुल अंग्रेजी में था। ठीक है करिश्मा सिंह, समझ गए जी। चलिए दोनों फटाफट अपना नाम, पता, डिटेल्स, फोन नंबर सब कुछ इस पे लिख दो। मैडम कैसी बात कर रही हैं? मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ? मैं तो आप तो देख नहीं सकते, जानते हैं, लेकिन आप ब्रेल भाषा तो जानते हैं ना, उसमें लिख दीजिए। इंग्लिश ओके ना मैम? वी गो और नो? नो गो, नो गो, नो गो सर। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये छोटू चोर किडनैपर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? मतलब इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं आप? ये देखिए, ये किडनैपर का लेटर है, ये उसकी भाषा है। अब इस छोटू चोर की भाषा को देखिए। कोई भी बता सकता है कि ये दोनों लेटर दो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। और एक चीज नोट कीजिए, ये अरुण के घर पे ऑलरेडी बहुत सारा कैश, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ज्वेलरी, सब कुछ इकट्ठा करके ऑलरेडी छुपा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में ये किडनैपिंग जैसा बड़ा जुर्म करेगा और फिर ऐसा 2,97,000 जैसी अजीब सी अमाउंट मांगने का रिस्क लेगा ही क्यों, जबकि ऑलरेडी वो इतना सारा पैसा दबा कर बैठा है। आपको लगता है अरुण ने ये सब कुछ किया? बट ये हम जाएं? चुप रहो। देखो, हमें डिस्क्रिप्शन मिला था कि किडनैपर जो है 5 फुट का मीडियम बॉडी का कोई आदमी है। अरुण का भी बॉडी डिस्क्रिप्शन वैसा ही। सोचिए, अगर वो बाय चांस नेत्रहीन नहीं है तो क्या वो किडनैपर नहीं हो सकता? आपको ये सब किसने बताया? मतलब कोई सोर्स या कुछ? प्लीज पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत पड़ेगी। जय हिंद सर। जय। SHO अमर विद्रोही, हमने आपसे कहा था ना कि जब तक आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते, इस केस का निवारण नहीं हो जाता, तब तक आप इस थाने से बाहर कदम नहीं रखोगे। लेकिन आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। या तो स्पष्टीकरण दीजिए या फिर विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहो। इनकी वजह से सर, डिपार्टमेंट की फेवरेट SHO हसीना मलिक की वजह से। पता नहीं इनके जज्बातों की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहां 24 घंटे जज्बातों का प्रोडक्शन चालू रहता है। सर, थाना जज्बातों पर नहीं चलता, मुल्क का निजाम नहीं चलता जज्बातों पर। बस इनको यही बात समझाने और इस केस को अपनी तरह से हैंडल करने के लिए हमें थाने से बाहर निकलना पड़ा सर। अच्छा, तो क्या आपकी तरह बिना सोचे समझे कुछ भी काम करें? हम बताते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है मिस्टर अमर विद्रोही। जिम जा जाकर आप इतना फिजूल का वक्त उस बेजान मशीन के साथ बिताते हैं कि आप भी खुद बेजान मशीन की तरह होते जा रहे हैं। जो यहाँ पर केस लेकर आते हैं ना, वो इंसान होते हैं। उनके साथ जज्बात से डील करना पड़ता है, इंसानियत से डील करना पड़ता है, ईमानदारी से डील करना पड़ता है, जो आप जैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला चीटर इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। स्टॉप इट। और बंद कीजिए झूठे इल्जाम लगाना। कब से सुन रहा हूं मैं, क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सच्चाई जाने बिना कुछ भी बोलेंगी आप? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस हसीना मलिक, बंटी मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। मैंने उसे गोद लिया और ना ही मेरी शादी हुई है, ना ही इस पचड़े में पड़ने का मुझे कोई इंटरेस्ट है। और हाँ, मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर इस थाने में किसी को कोई इंटरेस्ट होगा। और आइंदा ऐसी बकवास करने से पहले एक बार सोच लीजिए। बस, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ डीएसपी साहब। मुझे आप लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। अरे आप सब पुलिस वाले हैं, अगर इसने मेरी बेटी का अगवा भी कर लिया तो इसका तुम क्या बिगाड़ लोगे? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सब जानते हैं ये दोनों ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर्स हैं। देख रहे हो कितने काबिल है ये लोग। अरे इस थाने में महिला स्टाफ को यह जानने की दिलचस्पी है कि वो पुरुष स्टाफ शादीशुदा है या कुंवारा। हाँ, अरे अगर ऐसे ही लोग हैं तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? कैसे मदद करेगी पुलिस हमारी? ये पुलिस हमारे लिए बेकार है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। सुन लिया आप लोगों ने अपने थाने के बारे में आम आदमी की राय। अरे हम तो कहते हैं अब भी सुधर जाइए, नहीं तो ये थाना ना आपका रहेगा ना आपका। ये थाना हो जाएगा बंद, हमेशा हमेशा के लिए। तो आई गो? जाओ तुम लोग। जितने का तूने दही चुराया ना, उतने में पूरी एक नई भैंस आ जाती बे। हाँ तो खरीद लो ना, दोनों को सस्ता पड़ेगा। तेरी और सुनिए, आप लोग अपना ये जाति कलेश छोड़िए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये थाना ना आपका रहेगा ना आपका। ये थाना हो जाएगा बंद,
हमेशा हमेशा के लिए। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए आइए चलिए। मिस्टर अमर विद्रोही, हम नहीं जानते थे कि ये आपका अडॉप्टेड बेटा है। इनफैक्ट हमें इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए थी। हम बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर तो हम भी शर्मिंदा है सर। हमें नहीं पता था कि आपका शादी नहीं हुआ है। माफ कर दीजिए हमें। देखिए, हम अब पूरी तरीके से यकीन करते हैं कि इस अवनी वाले मामले में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आप निर्दोष हैं और अब इस केस में हम आपका साथ देंगे 100% तरीके से। कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया, लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी अवनी को जल्द से जल्द अच्छी हालत में उसे घर वापस लाने की होनी चाहिए। सो इसलिए हम लोगों को अपना आपसी मन मुटाव मिटाकर समझदार लोगों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। सो तब तक के लिए टीम। बहुत बढ़िया ना, मतलब यहाँ तो समझौते का फुव्वारा फूट रहा है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। उस घर में जाके अच्छे से एक बार चेक करना होगा, क्या पता कुछ ना कुछ सुराग हाथ लग जाए। माफ कीजिएगा सर, मैडम सर, हमें एक जरूरी काम याद आ गया तो हमें उसके लिए जाना होगा। जय हिंद। दीवान जी, ये सर बस एक छोटा सा पर्सनल काम है, जैसे ही हो जाएगा ये जहाँ जाना चाहे जा सकता है सर। जय हिंद सर। चल चल। मुझे भी आपका वो चोर वाला पॉइंट वैलिड लगता है। मुझे भी नहीं लगता कि वो छोटू, मेरा मतलब है वो चोर, उसके बस की बात है ये किडनैपिंग। You mean I'm free? Thank you, sir. Thank you so much. Not only your body, your heart is also very fat, sir. Thank you so much, sir. This what, sir? You putting हथकड़ी again? हाँ, तूने किडनैपिंग नहीं की, मैंने मान लिया, पर तूने मेरा बैग तो चुराया था ना। वो बैग के अंदर मेरी बहुत जरूरी फाइल थी। पता वो कहाँ पर है, वो ला के दे और फिर जहाँ जाना है। मैंने आपके बैग से सारा सामान अंधाधुन भाई साहब के घर में छुपा दिया था। वहाँ से कहाँ गया साहब मुझे नहीं पता साहब। घर का सारा सामान जब्त हुआ है पर फाइल नहीं हुई। अगर फाइल नहीं मिली ना तो जिंदगी भर यहीं जेल में सड़ोगे। बताओ फाइल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, ये ऑफर मुझे मिल सकता है क्या? मिल सकता है। ओह थैंक यू। मुझे फाइल लाके दो और ऑफर ले लो। थैंक यू। अगर फाइल दे दी तो माँ मुश्किल में पड़ जाएगी, अगर नहीं दी तो मैं बेघर ही रह जाऊंगा। इस दीवान से माँ को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फाइल दे देता हूँ। ओके, मैं आपको फाइल लाके देता हूँ। मेरे छोटू को छोड़ देना, इसकी जगह मुझे अंदर डाल देना। फाइल टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मैं आपको फाइल लाके देता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी लेके आया फाइल। ये ले लो, फाइल ले लो, फाइल ले लो, इसको छोड़ दो। श्रीमान दीवान जी, आपके टेबल पर जो पानी का ग्लास भर के रखा है ना, उसका पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। हाँ, क्योंकि क्या है ना, उसमें एक कॉकरोच गिरा था, वो बाहर की टंकी का है ना, उसमें। माँ मैंने नहीं देखा। श्रीमान दीवान, हमने देखा था वो कॉकरोच उसमें। हाँ, और वो ना ऐसे। अरे क्या 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 कर रही है आप? पुष्पा जी पूरा ये मेरा फाइल का पेपर कहाँ गया? फाइल वाला ये आपके मुंह में क्या है? आ नहीं नहीं, माँ अभी आ नहीं कर सकती, मुंह नहीं खोल सकती। माँ के दवाई का टाइम है, माँ ने दवाई खाई है, लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए। वो कॉकरोच मरा था ना, इसीलिए। माँ नया पानी लेते हैं, आओ माँ। अरे पुष्पा जी, ये आपका अपना पर्सनल घर है? नहीं मैडम, मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ। अच्छा, कब शिफ्ट हुए? लगभग 6 महीने हो गए होंगे।
आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसा दरवाजा या कोई तिजोरी, मतलब अगर हमें कुछ छुपाना हो तो हम छुपा सके? नहीं मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई जगह नहीं है इस घर में। कोई भी ऐसा कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे कुछ छुपाना हो तो छुप सके? नहीं मैडम, नो आइडिया एट ऑल। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम खुद चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप आराम से चेक कर सकती हैं अपनी तसल्ली के लिए, नो प्रॉब्लम। जी धन्यवाद। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में छुपी हुई है। मैं सब देख सकता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, सबकी तरह। अवनी को किडनैप मैंने ही किया था। मिलना चाहेंगे अवनी से? सब खेल माया का है, जो ना करवा दे वो भी कम। अब आप दोनों की ई लीला भी समाप्त, अब सब खत्म। कैसी औरत है तू, और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। देख ना, तेरे चक्कर में ये भी बेचारी फंस गई। लेकिन एक राज की बात बताऊं, कभी किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इस खेल का असली खिलाड़ी मैं हूं। शाबाश। फोटो दिखा। देखेंगे। पिक्चर कैसी लगी तुझे? कौन कमबख्त पिक्चर देख रहा था संतू जी, हम तो आपको देख रहे थे। क्या है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें संतू जी। तो ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा? उफ, ये मासूमियत। संतू जी जितनी भोली और जितनी प्यारी आप है ना, आपके लिए तो पूरा जिंदगी हम रोमांटिक रहेंगे। 15-20 बच्चा के बाद भी। हैं क्या? कितने? 15-20। नहीं नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा। कौन तुझे इतना फोन कर रहा है? उठा ले फोन। हाँ, तो इनके सर पर काल तांडव कर रहा है। का चाचा आदमी है कि पाइप ना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप छाती पर चढ़ के नाच लीजिए मेरे। 10 बार आपको मना कर चुकी कि हमको लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी चिचा आप लगे पड़े हैं। और कितना राशि देना है लोन का? 4,05,532 रुपया। अरे 4,05,532 रुपया। नहीं बैजनाथ साहब, बैजनाथ नाम है ना आपका? माफ कर दीजिएगा। थैंक यू चाचा, हमको एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया सुझा दिए हैं आप। चीते? क्या हुआ? संतू जी, हाँ? जो अवनी का अपहरण करता है, हाँ? ये फिरौती का रकम कितना मांगा हुआ है? बहुत ही वियर्ड अमाउंट था, कुछ 2,97,392.75 पैसे। आप ही सोचिए संतू जी, कोई भी अपहरण करता इतना अटपटा राशि का डिमांड क्यों करेगा? वही, ये रैंसम अमाउंट नहीं, किसी कंपनी का बिल लग रहा है, या फिर किसी लोन का राशि ब्याज लगा करके या पिछला भुगतान काट करके। संतू जी, तेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई लोन वोन का भी चक्कर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चीते तो कितना स्मार्ट है। थैंक यू संतू जी। आइए। फोन दे। अब हेलो मैडम सर। अब जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, चीते को बहुत ही ब्रिलियंट क्लू मिला है। हम कब से यही सोच रहे थे ना कि किडनैपर ने इतना वियर्ड अमाउंट क्यों मांगा है। हाँ तो आगे? हाँ तो मैडम सर, ये भी तो हो सकता है ना कि वो अमाउंट किसी लोन का फिगर हो, या फिर अवनी ने कहीं लॉस कराया होगा और किडनैपर जो है अभी रिवेंज ले रहा है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी थ्योरी है।
और क्या टाइमिंग पर दिए है। हम अभी अवनी के घर पर ही हैं, उसकी दादी से बैठकर बात करने ही वाले हैं। इस मामले में देखते हैं टटोल कर, हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया। अरुण भी तो देख नहीं सकता, कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं प्लीज, इट्स ओके। बेटा, अवनी मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत प्यार करती है मुझसे। आज ये दुनिया को जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये सब उसी की वजह से। उसने मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया, मुझे नई आंखें दिलवाई। एक बात बताइए, आपकी किसी से दुश्मनी है? पैसा पास में होता है ना तो 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। कुछ साल पहले मेरे बेटे और बहू की रोड एक्सीडेंट से मौत हो गई और उनके विरसे का सारा पैसा मेरी अवनी को मिल गया। मेरी अवनी के पास आज भगवान की दया से सब कुछ है। हो सकता है ना बेटा, पैसे की वजह से उसे अगवा किया हो। मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, पैसे है हमारे पास, पैसे बहुत है, वो जो मांगते उन्हें हम दे देंगे। बस मेरी अवनी को हमारे पास भिजवा दो। आप पैसे दे दीजिए, लेकिन पैसे देने हमारी टीम जाएगी। इनफैक्ट अब ये पैसे ही उस किडनैपर के गले का फंदा बनेंगे। पैसे लेकर चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा ही जाएंगे। वो इस तरह की सिचुएशंस बहुत बार पहले हैंडल कर चुके हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? दीवान जी एक्सपीरियंस नहीं है, ये जाहिल है, गवार है, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। अरे सर क्या कर रहे हैं? इतनी गाली तो लोग मुझे मन में नहीं देते जितनी आप सामने दे रहे। सर मैंने ट्रेनिंग अरे दीवान जी बहुत ही काबिल इंसान है। ये पैसे का बैग लेकर दीवान जी जाएंगे, ये हमारा फैसला है। चलिए दीवान जी बैग। अरे एक मिनट, बहुत अजीब इंसान है आप। कभी कहते हैं कि हम टीम है, साथ मिलकर हमें इस केस को सुलझाना है, और एक तरफ खुद ही अकेले फैसला ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ये फैसला ले रहे हैं कि जाएंगे तो चीत और संतोष ही। करिश्मा मैडम कहाँ है? जी वो तो नहीं है, कुछ काम था। लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया था, बोला तो कुछ जरूरी काम है। मैं फोन करता हूँ उन्हें। एक सेकंड। उनका फोन बंद आ रहा है, आप मुझे बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं, वो कह रही थी कि उनकी बत्रा हॉस्पिटल में जान पहचान है, तो वहां के डॉक्टर से वो बात करेंगी मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। श्रीवास्तव जी बिठाइए ना। जी सर। आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने काम से। कोई प्रॉब्लम? नहीं, जाइए। हम भी जरा एक बार इन्फॉर्म कर दें। हेलो चीता चतुर्वेदी, फिरौती का पैसों वाला बैग रेडी है। ठीक है, आप और संतोष शर्मा हमारी बताई हुई लोकेशन पर जाएंगे और जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करेंगे। और हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। करिश्मा सिंह का हम फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम जैसे ही उनसे बात करेंगे, हम उन्हें भी वहाँ आने के लिए कहेंगे, फिर वहीं मिलते हैं। जय हिंद। दीवान अंकल, पापा का है? उन्होंने अभी तक मेरी स्कूल की ट्रिप की फीस नहीं भरी है। लास्ट डेट है आज, और अगर उन्होंने स्कूल की ट्रिप की फीस नहीं भरी तो मेरी स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। और अगर मेरी स्कूल ट्रिप कैंसिल हुई, मुझे आएगा गुस्सा। और आपको पता है जब मुझे गुस्सा आता है क्या होता है? हाँ हाँ पता है, भूचाल आता है। तुम्हारा गुस्सा बहुत खतरनाक है। लेकिन अभी शांत रहो, पापा जैसे वापस आएंगे ना, मैं कह दूंगा वो फीस भर देंगे आज के आज ही। हाँ अभी जाओ। ओके। बंटी, क्या हो गया? ये वही अंकल है ना जिन्होंने अपनी मिस को किडनैप किया था। नहीं 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 बेटा, वो गलत लग रहा है। देखो, वो अंकल तो देख भी नहीं सकते, तो वो कैसे किसी को किडनैप करेंगे? उन्होंने मेरे सामने अपनी मिस को किडनैप किया था। वो बिल्कुल पीछे से ऐसे दिखते थे। आप ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि आपकी फील्ड ट्रिप की फीस कितनी है? 600। बस ठीक, ये लो। लेकिन आप क्यों दे रही है? हम नहीं दे रहे हैं, हम
हम बस अभी दे रहे हैं ताकि लास्ट डेट निकल ना जाए और आप फील्ड ट्रिप पर भी चले जाएं। डोंट वरी, आपके पिताजी से बाद में ले लेंगे। चलो जाओ जाओ जाओ। भाई साहब, डॉक्टर बत्रा ने मुझे बुलाया है। डॉक्टर बत्रा नहीं है, मिसेस बत्रा है। हाँ हाँ, वही मिसेस बत्रा ने भी बुलाया है। ओके, तो मैं उन्हीं के कैबिन में जा रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। जी, थैंक यू थैंक यू। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? क्या बन के घूम रही हैं आप? ऐसे पकड़ेंगे किडनैपर को? तो क्या इस तरह से सितारे लगा के गन के साथ यूनिफॉर्म पहन के पकड़ेंगे आप? वर्दी देख के उसे एहसास तो हो जाएगा ना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। और आपको अगर एक्टिंग करनी है ना तो जाकर किसी ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाइए। मेरा काम तो मत खराब कीजिए। ये पेशेंट नंबर 3 की फाइल है, डॉक्टर बत्रा केबिन में पहुंचा दो, शाम को रिपोर्ट करनी है। अरुण की आंखों का ऑपरेशन कैंसिल क्यों हुआ? कुछ तो बात है, हमें पता करना होगा। क्या हुआ माँ? नहीं लग रहा है। आपने बिल नहीं भरा होगा। एक मिनट। क्या हुआ लग रहा है? नॉट रीचेबल है। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, सुबह से हम करिश्मा जी को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है। बिल्लू ने भी कोशिश की, नहीं लग रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कहीं से कुछ संपर्क ही नहीं हो पा रहा है उनके साथ। पुष्पा जी हाँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि सुबह से करिश्मा सिंह ने हमें भी कांटेक्ट नहीं किया है। वो कभी इस तरह से बिना बताए कहीं जाती ही नहीं है। अजीब बात है ये तो बहुत। थाने से निकलते समय बस कह रही थी अरुण के घर वापस जाना है, कुछ और जांच करनी है। मैडम सर, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। पुष्पा जी रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। हम वैसे भी अरुण के घर अभी जा ही रहे हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं क्या पता चलता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। बस जल्द से पता चल जाए करिश्मा जी कहाँ है। हमारी बहू रानी की रक्षा करना शिव जी।